आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा हम जिसे कहते हैं, उस पे चलना। मैं देखता हूँ आजकल ऐसे शब्द, ऐसी बातें बहुत सुनाई पड़ती हैं। और आजकल ही नहीं, हमेशा से एक आध्यात्मिक ललक, एक जिज्ञासा, एक आध्यात्मिक होना किसे कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, आध्यात्मिकता कैसी होती है, हम कैसे आध्यात्मिक हों, और हम आध्यात्मिक हों तो ये एक वाकई बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके लिए मनुष्य, हम सब बेकरार तो रहते ही हैं। आजकल ज़्यादा दिखने में आता है तो लगता है कि आजकल ज़्यादा बेकरार है। पर आध्यात्मिकता या इसका पैमाना है क्या? हाँ? क्या ट्रेट्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो आई डोंट सेट एनी स्टैंडर्ड फॉर बीइंग स्पिरिचुअल। यह एक आध्यात्मिक यात्रा पर हम चल रहे हैं, इसके लिए कोई ख़ास तरह का कंडक्ट हो या कोई सेट स्टैंडर्ड रूल्स हों, ऐसा कुछ मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कोई ज़्यादा डूज और डोंट्स में नहीं बांधता किसी को। मैं तो सिर्फ योगस्थता की बात करता हूँ। जहाँ तक मैंने जाना है, बरसों से हम योग करते हैं, योग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, कुंडलिनी क्रियाएं सिखाते हैं, और भी ऐसे जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक विषय हैं, उनमें काम करते हैं। पर फिर भी कोई ख़ास तरह का एक स्टैंडर्ड मैं नहीं बना पाता या कहता हूँ कि आप ऐसे चलो, ऐसे करो। यह एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जैसा सुनने में आता है कि भाई उसे कोई सुख दुख तो होता नहीं है, वो एक आम जीवन से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, वो बड़ी ही विचित्र स्थिति में जीता है, उसे संसार से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता, वो एक नॉन अटैच्ड व्यक्ति है, एक निर्मोही व्यक्ति है, वो अपने में ही जीता है, या कुछ इस तरह की बातें। हो सकता है ऐसा है भी कि आध्यात्मिकता के ये लक्षण हों। ये बेहद अच्छी बात है कि हम नॉन अटैच होकर के जिएं, सुख दुख से ऊपर रहें, सांसारिकता में ज़्यादा ना फंसें। पर कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि रहते तो हम संसार में ही हैं, समाज में ही हैं, जीना तो हमें यहीं पर है। कभी कभी एक गलतफहमी होती थी, मुझे भी होती थी, कि शायद आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो घर द्वार छोड़ करके, संसार छोड़ करके जंगलों में चला गया है, गुफाओं में चला गया है, पहाड़ों में, आश्रमों में चला गया है, एकांतवास करता है। शायद वहीं पर आध्यात्मिकता की खेती होती होगी, वहीं गंगा किनारे आध्यात्मिकता का कोई खेत लगाते होंगे। नहीं, बड़ा कंफ्यूज रहा हूं मैं एक समय तक, और कालांतर में मैंने ये पाया कि आध्यात्मिकता भी अलग अलग तरह से, मतलब कई टाइप्स की आध्यात्मिकता हो सकती है। शायद हुआ यूं कि एक बार, ये प्रयाग की बातें हैं, इलाहाबाद की, हमने एक सत्संग ज्वाइन किया। हमारे साथ हमारा एक चेला आशीष, वो भी रहता था, और हम वहाँ जाते थे जहाँ से जो सीखने को मिल जाए अच्छा,
ज्ञान मिल जाए, ऐसी जिज्ञासा हमारी भी रहती थी हमेशा। तो मैं उसको भी ले जाता था, भाई चल। तो वो एक आध बार तो गया, वो ज़्यादा जाता नहीं था। बाहर ही बोले मुझे नहीं जाना, जो बातें ये करते हैं आप करते हैं, आप जो करते हैं उसी से मेरा काम चल जाता है। विचित्र ही प्राणी वो भी। एनीवेज, तो वहाँ पर उस सत्संग का नाम लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझता है। जो भी सत्संग होता था, जो लोग भी बोलते थे, वो अच्छा ज्ञान था, अच्छी बातें बोलते थे। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक संत रहे हैं, दार्शनिक, मिस्टिक, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अद्भुत आध्यात्मिक प्रतिभा के धनी ओशो साहब। तो वो कहीं ये कहते थे कि भाई मृत्यु भी एक उत्सव है, इसे भी एक उत्सव की तरह मनाओ। और जब कोई सन्यासी या सन्यासी के करीबियत में कोई किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी नाच गा के विदा करो, उसका क्रियाकर्म करो, ऐसा कुछ। कई बार हम ऐसी बातें सुनते हैं, अच्छी भी लगती हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, पर ज़्यादातर लोग उन बातों को बिलीफ की तरह ओढ़ लेते हैं। वो उनके अंदर अपनी तरह से खिली हुई बातें नहीं होती, पैदा हुई बातें नहीं होती, उनकी निजता में कहीं कोई वो बात नहीं दिखाई देती। तो ऐसा ही वहाँ पे था। वहाँ किसी सत्संगी के शायद उन किसी की पत्नी का देहांत हो गया या जो भी है। तो होता ना कि कभी भाई किसी के यहाँ कोई भी ओकेशन है, चाहे वो मृत्यु का ही है, तो लोग जाते हैं। हम भी चले गए उन लोगों के साथ। अब उन लोगों ने तो सुन रखा था और कहते भी थे कि भाई मृत्यु उत्सव है, तो वो वहाँ जाके थोड़ा सा नाचने गाने से लगे। जो भी उनके उस समय के लीडर थे उनके साथ, और जितने भी 10, 20, 50 लोग गए थे। मैं भी दर्शक की तरह खड़ा हुआ देख रहा था, नाच नहीं रहा था। और जिस घर में मृत्यु हुई थी उस घर के लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और ये सत्संगी लोग वहाँ थोड़ा सा नाचने लगे। उनमें से कुछ नवयुवक मेरी तरह के भी थे जिन्होंने सत्संग ज्वाइन किया था, वो भी नाच रहे थे। तो उनमें से एक को मैंने पकड़ा, वो कुछ ढंग से नहीं नाच रहा था या सहमा सा था, चेहरे पे नृत्य का कोई भाव नहीं था, पैर ऐसे ही थिरक रहे थे जैसे होता ना ज़बरदस्ती किसी भी छोटे बच्चे को किसी जुलूस में पीटी में डाल दिया, जय हो करने लगा, पर उसके अंदर से नहीं उठता। तो मैंने कहा भाई छोटू, एक बात बता यार, अगर तेरे घर में तेरी माता की या पिता की किसी की मृत्यु होगी, तू नाचेगा क्या? वो एकदम सहम गया, बोले क्या कह रहे हो? और एकदम से वो रुक सा गया, और अब उस ग्रुप से नाचने वाले से थोड़ा सा हट के जहाँ मैं खड़ा था वहीं आ गया। और भी 2-4 लोग धीरे से हट गए, क्योंकि नृत्य अंदर से नहीं आ रहा था। ये बिलीफ, ये बात उन्होंने सुन ली थी, ओढ़ ली थी, और उसको मानने लगे थे। इतनी देर में मज़ेदार किस्सा ये हुआ कि उस घर का जो बड़ा लड़का था, उसकी माँ की मृत्यु हुई थी, वो आया और सबको भगाने लगा, गाली गलौज करने, बोला भागो यहाँ से, यहाँ पे मेरी माँ की मृत्यु हुई है, तुम लोग नाच रहे हो, गा रहे हो, भागो यहाँ से, निकलो। उसने सबको डांट डूट के भगा दिया, सब तितर बितर हो गए। आखिर मैं सोच में पड़ गया कि आध्यात्मिकता है क्या। और अब इधर मैं देखता हूँ कई बार बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी, जो एक नई आध्यात्मिक यात्रा जिसे कहते हैं, ये लोग भी किसी अलग तरह से अपनी आध्यात्मिकता को बताते हैं कि भाई एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से और जब मिलता है तो एक पूर्णता उत्पन्न होगी, एक स्पिरिचुअल पर्पस सामने आएगा, और कोई स्पिरिचुअल काम साथ में लोग करेंगे, या पता नहीं और कुछ हो जाएगा जिसका शायद मुझे नहीं पता हो। मैं मानता हूँ इस बात को, मुझे गहराई से नहीं पता। और साथ ही उसमें ये भी कहते हैं कि इसमें बड़ा रोना पीटना है। एक प्रेमी, एक जो फ्लेम है ट्विन फ्लेम में, वो भागता है, दूसरा चेज़ करता है, और ये सेपरेशन की भी जर्नी है, ये दुख की भी जर्नी है, ये रोने पीटने की जर्नी है।
फिर मैं अचंभे में पड़ गया कि ये कौन सी टाइप की आध्यात्मिकता है, पर होगी। क्योंकि जहाँ तक कुछ ध्यान करने की बात है, हीलिंग्स करने की बात है, कुछ अपने पे काम करने की बात है, वो तो आध्यात्मिकता है, मैं मानता हूँ। पर उसको करने से दूसरे को एनलाइटन कर देंगे और फिर वो ये समझ जाएगा कि तुम उसके ट्विन फ्लेम हो, और फिर वो आपके पास आएगा या आएगी, और फिर एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। अब ये भी एक आध्यात्मिकता है। कहीं किसी दूसरी जगह जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो अपने धार्मिक कृत्यों में, अपने क्रियाकलापों में इतने मग्न हैं, वो उसको आध्यात्मिकता कहते हैं। मेरे देखे और मेरे अपने बरसों के अनुभव के आधार पर मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि योगस्थता आध्यात्मिकता के करीब है, या हो सकता है आध्यात्मिकता है। मैं नहीं कहता कि तुम रो पीटो मत, हंसो गाओ मत, संसार मत जियो, ये करो ये ना करो। आई डोंट सेट एनी स्टैंडर्ड, एनी रूल्स। मैं नहीं कहता कि तुम ये खाओ ये मत खाओ। मैं नहीं कहता तुम इतने घंटे ध्यान करो, इतनी क्रियाएं करो। मैं नहीं कहता कि तुम और किसी तरह के बंधनों को अपने ऊपर हावी कर लो, बंध जाओ, और तब तुम आध्यात्मिक होगे या कहलाओगे। ये तुम्हें तय करना है। अगर मान लो तुम्हारे अंदर से एक ऐसा विश्वास आता है कि तुम्हें सुख दुख नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता, तो ये खूबसूरत बात है। पर अगर तुम्हें सुख दुख होता है, तुम्हें रोना भी आता है, तुम्हें हंसना भी आता है, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम आध्यात्मिक नहीं हो। हाँ? जीवन में एक बैलेंस हो, जीवन में एक संयम सा हो, मेरे देखे तो शायद यही आध्यात्मिकता है, और योगस्थता यही सिखाती भी है। होंगे देयर माइट बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ आध्यात्मिकता, मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल रिलीजन्स एंड जर्नीज। लेकिन जो अपने में ठहर गया, जो अपनी आत्मा में ठहर गया, जो अपनी आत्मा के निकट आ गया, जिससे तुम्हें अपने आप को जानने का मौका मिला, ऐसा हर कृत्य, ऐसी हर यात्रा, ऐसा हर साधन आध्यात्मिक हो सकता है। मुझे तो ये लगता है। और योगस्थता यही सिखाती है कि तुम अपने में ठहर जाओ, तुम बैलेंस में आ जाओ, और फिर तुम कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि। और जब मैं ये कहता हूँ कि कर्म करो, तो मैं ये केवल ये नहीं कह रहा कि तुम नौकरी करो, घर की जिम्मेदारी उठाओ, गृहस्थ धर्म करो, समाज धर्म करो, राष्ट्रीय धर्म करो। अरे मैं कहता हूँ योगस्थ कुरु कर्माणि, एनी काइंड ऑफ कर्म, कोई भी कर्म, कोई भी एक्ट, इसमें तुम्हारा हंसना, गाना, रोना, पीटना, उठना, बैठना, मुस्कुराना, जागना, सोना, सब कुछ शामिल है। अपना हर कृत्य कोशिश करो एक क्रिया के रूप में करो। अपना हर कृत्य कोशिश करो कि होश में रह करके करो, होशवान बनते हुए करो। शायद ये आध्यात्मिकता है मेरी नज़र में। और ये स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता एक व्यक्ति को, एक इंसान को सचमुच सर्वोत्कृष्ट एक ऐसे स्थान पे पहुंचाती है जहां वो कह सकता है कि हाँ, वो अपनी आत्मा में ठहर गया। तो मेरे देखे योगस्थता ही सही मायने में आध्यात्मिकता है। नाम कई हो सकते हैं, साधन कई हो सकते हैं, उपाय भी कई हो सकते हैं, शायद पंथ भी कई हो सकते हैं, पर योगस्थता एक केंद्रीय विषय है। इसको अपनाओ। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थता में आ जाओ, योगस्थ भव।